लक्सर में कांग्रेसी नेता मोनू वर्मा ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेटर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, भाजपा के शासनकाल में किसान सबसे ज़्यादा निराश से परेशान हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का किसान एजेंडा जारी करने और उसी को लेकर किसानों के बीच जाने का ऐलान किया। कहा, केंद्र में सरकार बनने पर प्राथमिकता एजेंडे में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने महात्मा गांधी की जयंती पर लक्सर में बसेड़ी में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत की। कहा कि गांधी जी धर्म, बिरादरी, जाति का अंतर खत्म कर सामाजिक एकता स्थापित करने के सबसे बड़े पक्षधर थे, जबकि भाजपा लोगों को भड़काकर आपसी भाईचारा व सौहार्द खत्म कर रही है। कहा, भाजपा के राज में हर वर्ग निराश है, किसान सबसे ज़्यादा परेशान है और अपने हक में लड़ रहा है। इस लड़ाई में कांग्रेस किसानों के साथ है। ऐलान किया कि कांग्रेस किसानों के बेहतरी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अपना एजेंडा जारी करेगी। सरकार बनने पर एजेंडे में किए गए वादों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। साथ ही जो मुआवजा सरकार किसानों को दे रही है वह किसानों के लिए ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। किसानों के लिए 11,000 प्रति बीघा की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। किसान के अभिमान के आगे तो भगवान भी झुकते हैं, मगर मोदी जी ने किसान का अपमान किया। और किसान, मैंने इसीलिए आपसे शुरू में कहा, किसान किसान है। उसको ये भाजपा के लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को मानते। मुझे एक बात बता दीजिए, ईसाई के खेत में यदि गन्ना हो तो क्या वो गन्ने में कुछ कम और ज्यादा मिठास होती? यदि मुसलमान के खेत में गन्ना हो, क्या उस गन्ने से गुड़ नहीं बनता? क्या उस गन्ने से चीनी नहीं बनती? क्या हिंदू के खेत में गन्ना हो, उस गन्ने से क्या दुगनी चीनी निकलती है जितने मुसलमान के खेत से निकलती है? प्रकृति ने किसान को किसान बनाया है और इन्होंने किसान को भी बांटने का काम किया, उनको भी, ताकि जो किसानों की ताकत है वो ताकत बढ़ जाए। एक ही आर्ट आता है, वो है बांटने का। और इस देश के अंदर इन्होंने लोगों को हिंदू, मुसलमान, धर्म, जाति के नाम पर बांट दिया। और आजकल एक नया बंटवारा करने देश और मकसद केवल एक है, मकसद केवल एक है कि इनको वोट मिल जाने चाहिए, वोट मिल जाए। और मैं एक बात आप सबसे कह रहा हूं, याद रखिएगा मेरी बात को। यदि इनको लगेगा कभी कि अब हमको वोट मिलने में हिंदू, मुसलमान या जाति, धर्म के आधार पर लड़ा करके वोट नहीं मिल रहे, तो ये लोगों को सास और बहू के बीच में भी झगड़ा पैदा करवा देंगे, ताकि इनका वोट पक्का। रस्ते माँ फलीश कदाचन। हम तो कर्म करने वाले लोग हैं। कांग्रेस कर्म में विश्वास रखती है, बाकी उसका परिणाम क्या रहेगा ये तो प्रारब्ध को ऊपर वाले को तय करना है। हम संघर्ष करेंगे और किसान की लड़ाई को शिद्दत से लड़ेंगे। हमने देहरादून में लड़ी, झबरेला में किसान सम्मान यात्रा निकाली और अब लक्सर का आज ऐलान हुआ है। हो सकता है उससे पहले लिब्बाहेड़ी, नारसन क्षेत्र में हम तो किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे। किसान जगह जगह लड़ रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है, हमको इस बात की खुशी है और हम उस आवाज़ को और ताकत देने का काम करेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे। यदि ये सरकार नहीं मानी तो हम एक किसान एजेंडा जारी करेंगे चुनाव के वक्त में 2024 से पहले, जिसको लेकर के हम किसानों के बीच में जाएंगे।